अरे क्लास, आज हमारे पास एक और लेक्चर है फॉर द चैप्टर होम्योस्टैसिस। तो अगर हम एक रिकैप करें कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या चीज़ें कंप्लीट करी थी, तो वी हैड कंप्लीटेड, हमारे पास जो स्किन का कंप्लीट पार्ट था वो हम डिस्कस कर चुके थे कि स्किन हमारे पास कैसे होती है। और लास्ट क्लास के अंदर हमने रोल ऑफ लंग्स को भी देख लिया था कि लंग्स किस तरीके से मैनेज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना, और किस तरीके से हमारे पास लंग्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर रेगुलेट होती है। दूसरी चीज जो हमने डिस्कस करी थी वो किडनी का हमने डिस्कस किया था कि किडनी हमारे पास किस तरीके से ब्लड की कॉम्पोजिशन को रेगुलेट करवाती है। तो इसका जस्ट हमने एक छोटा सा पार्ट डिस्कस किया था कि किडनी हमारे पास क्या रोल होता है। जनरल बातें उसके अंदर हमने करी थी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज अबाउट द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। हमने जो लास्ट चीज पढ़ी थी वो रोल ऑफ किडनी थी, और उसी का डिटेल्ड वर्जन जो होगा कि किडनी हमारे पास किस तरीके से होम्योस्टेसिस कराती है, तो उसका पूरा हमारे पास एक अलग सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर, विच इज कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम इन मैन। तो यूरिनरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर हमारे पास किडनी से रिलेटेड सारी बातें आती हैं। तो यूरिनरी सिस्टम हमारा आज का टॉपिक है, उसमें हम चीजें डिस्कस करेंगे कि यूरिनरी सिस्टम हमारे पास होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, क्या फंक्शन होता है और क्या रिजल्ट होता है। सो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन की जब भी बात आती है तो हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो वो ऑर्गन्स हमारे पास क्या होते हैं ह्यूमंस के अंदर? एक पेयर ऑफ किडनीज होता है। पेयर ऑफ किडनीज मतलब दो किडनियां होती हैं। पेयर ऑफ यूरेटर होता है, दो यूरेटर होते हैं। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। तो अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताऊं सही से कि ये चीज हमारे पास होती क्या है, तो हमारे पास दो किडनीज होती हैं। ठीक है, इस तरीके की किडनीज होती हैं। ये हमारे पास एक और किडनी होती है ऐसे। इन दोनों में से एक एक यूरेटर निकल रहा होता है। यूरेटर एक पाइप होता है। ठीक है, दोनों के अंदर से एक एक यूरेटर निकलेगा, और वो यूरेटर नीचे जाके एक बैग के अंदर लग जाएगा। ये भी यूरेटर यहाँ पे आ गया, ये भी यूरेटर यहाँ पे आ गया, और एक बैग के अंदर लग जाएगा। उस बैग से सिर्फ एक ही पाइप निकल रहा होता है। तो ये हमारे पास जो है, ये तो हमारे पास किडनीज हो गई। ठीक है, ये जो हमारे पास दो पाइप सारे होते हैं ये हमारे पास यूरेटर हो गए, और ये जो हमारे पास बैग होता है ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो पाइप होता है ये हमारे पास यूरेथ्रा होता है। ये हमारे पास यूरेथ्रा हो गया। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक यूरिनरी सिस्टम का। यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट किडनी से होता है और एंड यूरेथ्रा के ऊपर होता है। तो इसके अंदर और चीज अगर हम बात करें तो क्या चीज होती है? किडनीज हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर की होती है। रेड से कलर की हमारे पास किडनीज होती हैं। बीन शेप की होती है। जो लोबिया हमारे पास जो होता है ना, दालों के अंदर लोबिया जो होता है, उस शेप की हमारे पास किडनी होती है। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ पे होती है? डॉर्सल साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये लोकेट होती है। डॉर्सल साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी का हमारे पास मतलब क्या होता है? ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। डॉर्सल साइड हमारे पास ये होती है कि हमारे पास डॉर्स एक होती है वेंट्रल साइड और एक होती है डॉर्सल साइड। अगर आप किसी चीज को सामने से देख रहे हैं तो वो उसकी डॉर्स वेंट्रल साइड है। अगर उसको पीछे से देख रहे हैं तो उसकी डॉर्सल साइड है। तो अगर मैं किसी इंसान की बॉडी को उससे बनाऊं, साइड से देखूं, ठीक है, ये मैं साइड से देख रहा हूँ, फ्रंट से नहीं देख रहा, साइडों से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास उसकी रीढ़ की हड्डी आ रही होगी बंदे की। बैकबोन यहाँ से आ रही होगी। ये बंदे की बैक है और ये बंदे का फ्रंट है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रही है बैकबोन उस बंदे की। अब यहाँ पे सामने मेरे पास जो है लंग्स हो गए। सामने मेरे पास लंग्स हो गए बंदे के। नीचे उसका स्टमक आ गया, सारी इंटेस्टाइन्स वगैरह आ गई। किडनीज कहाँ होती हैं? किडनीज हमारे पास यहाँ पे होती है वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम के नीचे नहीं होती। किडनीज हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ ही एक इस साइड पे होती है और एक इसके एग्जैक्ट उसी साइड पे होती है। ठीक है, दूसरी तरफ होती है। तो ये हमारे पास बैक साइड देख रहे हैं, बैक साइड की तरफ है, मतलब क्या है? डॉर्सल साइड पे है। और वेंट्रल साइड पे क्या चीज होती है? लंग्स हो गए, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन। बैक साइड की तरफ यहाँ पे हमारे पास दो किडनीज होती है। ये हमारे पास हमारा सामने से अगर देखें तो वर्टिब्रल कॉलम है। इसकी एक तरफ यहाँ पे एक किडनी होती है और दूसरी तरफ एक किडनी होती है। आपकी कमर वाली साइड की तरफ दो किडनियां हो गई हमारे पास। अच्छा, द किडनीज लाई अबव द वेस्ट लाइन। आपकी कमर की लाइन से थोड़ा सा ऊपर होती है किडनीज।
Each kidney has an area in the center of concave surface which faces the vertebral column. This area is called hilus. The renal artery, renal vein, nerve and ureter are connected to each kidney at the hilus. अच्छा, एक और चीज, अगर मैं एक किडनी को बनाऊं थोड़ा सा बड़ा करके, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक किडनी है, ठीक है, ये एक किडनी मेरे पास इस शेप की होती है। तो इस किडनी के अंदर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है, ठीक है। ये एरिया जो दबा हुआ होता है ये किसी रीजन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि इस एरिया के अंदर से 3 पाइप आ रहे होते हैं, 3 पाइप आना जाना कर रहे होते हैं। एक पाइप हमारे पास आ गया, ठीक है, दूसरा पाइप हमारे पास आ गया और ये तीसरा पाइप हमारे पास आ गया। जो ये पहला पाइप होता है ये क्या होता है? रीनल आर्टरी का होता है। दूसरा पाइप होता है रीनल वेन का और तीसरा होता है यूरेटर का, ठीक है। अच्छा, ये जो अंदर की तरफ ढकी हुई जगह है ना, ये इस जगह जो अंदर की तरफ आई हुई है, इस जगह को नाम देते हैं हिलस का, हिलस, ठीक है। इसको HILUS भी कहते हैं और HILLUS भी कहते हैं, दोनों नाम होते हैं इसके। ये 3 पाइप हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, रीनल आर्टरी और रीनल वेन हमारे पास आ रहा है। होता क्या है कि ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन ऊपर की तरफ निकल जाती हैं, ठीक है। हार्ट तो ऊपर की तरफ है ना, दिल तो हमारा ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएंगी। रीनल आर्टरी जो होगी वो हमारे पास आर्टरी के अंदर चली जाएगी और ये रीनल वेन जो होगी ये वेना केवा के अंदर जाके मिल जाती है, ठीक हो गया। रीनल आर्टरी ऊपर की तरफ चली गई, रीनल वेन भी ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। यूरेटर जो होता है वो क्या होता है? वो नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि यूरेटर को यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाना है, तो यूरेटर नीचे की तरफ आ जाता है। अब इनके अंदर जो लिक्विड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है फ्लो होने की, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। लिक्विड को अगर मैं ब्लैक कलर से बनाऊं तो रीनल आर्टरी के अंदर ब्लड होगा, ऑब्वियस सी बात है। आर्टरीज के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड, वो ब्लड जो लंग्स के पास से ऑक्सीजन लेकर आ रहा है। तो ऑक्सीजन लेकर आने वाला ब्लड जो होगा वो ऑर्गन की तरफ जाएगा हमेशा, ठीक है। तो रीनल आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ऑर्गन की तरफ जाता है, ऑर्गन के पास जाता है। तो इसके अंदर ब्लड कहाँ जा रहा होगा? किडनी के अंदर जा रहा होगा, इसका एरो होगा किडनी के अंदर की तरफ जाने का। रीनल वेन के अंदर किसी भी, कोई भी वेन हो, रीनल वेन के अलावा भी कोई सी भी वेन हो सिवाय पल्मोनरी वेन के, वेन्स जो होती है उनके अंदर क्या होता है? ब्लड हमारे पास वो ऑर्गन से दूर जा रहा होता है, क्योंकि उस वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला वेस्ट वाला ब्लड जो है वो सारा का सारा ब्लड हमारे पास वापस से हार्ट की तरफ जा रहा होता है, ताकि हार्ट से निकल के फिर लंग्स के अंदर जाए, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके फिर वापस से ऑर्गन की तरफ आए। तो रीनल वेन हमारे पास ब्लड को दूर लेके जा रही होती है। तो रीनल वेन के अंदर जो ब्लड होगा वो दूर जा रहा होगा, हार्ट की तरफ जा रहा होगा वो, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यूरेटर के अंदर हमारे पास सारा का सारा वेस्ट होता है, यानी यूरिन होता है। जो किडनी के अंदर यूरिन बनता है वो यूरिन यूरेटर के जरिए निकलता है और कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, ठीक है। ये भी दूर चला गया, ठीक है। एक लिक्विड है ब्लड रीनल आर्टरी के अंदर, वो अंदर की तरफ आ रहा है। बाकी दोनों चीजें जो है, रीनल वेन के अंदर जो ब्लड है वो बाहर जा रहा है और यूरेटर के अंदर जो यूरिन है वो भी बाहर जा रहा है। ये हमारे पास चीज क्लियर हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या चीज होती है कि the ureter is a narrow tube which connects the kidney to the urinary bladder. Urine passes through the ureter to the urinary bladder. मैंने जैसा कि बताया कि हमारा जो ब्लैडर होता है और किडनी जो होती है उसके दरमियान जो पाइप कनेक्ट कर रहा होता है उस पाइप को यूरेटर कहते हैं। ये चीज है। यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास नीचे क्या चीज होती है? यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास एक थिन वॉल्ड मस्कुलर बैग होता है। जो हमने यूरिनरी ब्लैडर आपका यहाँ पे बनाया है ना, ये ब्लैडर जो हमने ऊपर बनाया है यहाँ, ये ब्लैडर असल में होता क्या है? ये थिन वॉल्ड का एक बैग होता है, एक छोटा सा ये बैग होता है जिसकी वॉल जो होती है बहुत पतली होती है। इसके अंदर सारा यूरिन, दोनों किडनी से जो यूरेटर के अंदर जो यूरिन आ रहा है ना, वो सारा का सारा यूरिन इधर आके शामिल हो जाता है और इधर वो भरना शुरू हो जाता है यूरिन, ठीक है। इधर यूरिन भरना शुरू हो जाता है इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास कुछ मसल्स लगे हुए होते हैं, बिल्कुल इस एंड पे हमारे पास यहाँ पे मसल्स होते हैं। इन मसल्स का नाम होता है स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं इसको। अब ये स्फिंक्टर मसल्स क्या होता है? ये स्फिंक्टर मसल्स इंसान अपने आप से कंट्रोल कर लेता है आसानी से, ठीक है।
अब स्फिंक्टर मसल्स होते क्या है, जब ये स्फिंक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये इस जगह को बंद कर देते हैं, इस जगह को बंद कर देते हैं, ताकि सारा का सारा यूरिन जो है वो नीचे ना जाए, अभी भरता रहे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। जैसे ही हमें वॉशरूम जाना होता है, हम वॉशरूम जाते हैं, तो ये स्फिंक्टर मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये स्फिंक्टर मसल्स जैसे ही रिलैक्स होते हैं, ये जगह जो होती है, ये रास्ता खुल जाता है। ठीक है, ये रास्ता के बाद ऐसे करके खुल जाता है, तो यहाँ पे जितना भी यूरिन होगा वो सारा का सारा यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोसीजर होता है यूरिन का। इसके बाद हमारे पास क्या चीज है, यूरेथ्रा हमारे पास एक ट्यूब होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से बाहर आ रही होती है और हमारे पास बॉडी के बाहर चली जाती है। अब हमारे पास अगर हम डिटेल में बात करें तो पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, कि किडनी जो हमारे पास होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे किडनी की उन्होंने डिटेल डायग्राम बनाई हुई है, उस डायग्राम को अगर आप गौर करें तो फिर आप इसके आउटर साइड पे अगर देखें, हिलस के पास ही 3 ट्यूब्स बाहर आ रही हैं, एक रीनल आर्टरी है, एक ब्लू कलर की रीनल वेन है और एक यूरेटर बाहर आ रहा है। ये चीजें सारी हैं इसके अंदर, कंफर्म हो गई बात हमारी यहाँ पे। इसके बाद क्या चीज होती है, किडनी हमारे पास एक मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज हुई हुई होती है। मेम्ब्रेन से मुराद एक पतली सी झिल्ली होती है। ठीक है, एक पतली सी लेयर होती है जिसकी कवरिंग होती है किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर उसकी कवरिंग होती है। तो उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। जिस कवरिंग के अंदर किडनी मौजूद होती है उस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम के अंदर किडनी हमारे पास मौजूद होती है। A fluid is filled in between the peritoneum and the kidney called the peritoneal fluid। अच्छा, अब इस किडनी के अंदर आपको बताया था कि भाई ये हमारे पास एक किडनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक किडनी है, इस किडनी के ऊपर एक लेयर मौजूद है पेरिटोनियम की, जैसा कि मैंने बताया पेरिटोनियम की एक लेयर मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास लेयर हो गई किस चीज की, पेरिटोनियम की। और ये अंदर हमारे पास क्या हो गई, किडनी आ गई अंदर हमारे पास। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास ये जो बीच में जो गैप है, यहाँ पे हमारे पास बीच में एक गैप आ रहा है ना, दोनों चीजों के बीच में ये जो गैप आ रहा है, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, एक फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड का नाम क्या होता है, उस फ्लूइड का नाम होता है पेरिटोनियल फ्लूइड। पेरिटोनियल फ्लूइड, ये हमारे पास फ्लूइड होता है। बेटा पेरिटोनियम हमारे पास एक कवरिंग होती है। ठीक है, ये कवरिंग हमारे पास एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि किडनी को कवर कर रही होती है, पूरी किडनी को इसने कवर किया हुआ है। उस कवरिंग का नाम हमारे पास क्या है, पेरिटोनियम। ठीक है, अंदर हमारे पास किडनी बंद हुई है। अब पेरिटोनियम की लेयर और किडनी की जो लेयर है उसके दरमियान बीच में यहाँ पे गैप होता है। ठीक है, थोड़ा सा गैप होता है, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया लेकिन असली में बहुत पतला सा गैप होता है। उस पतले से गैप के अंदर हमारे पास एक लिक्विड मौजूद होता है, एक लिक्विड मौजूद होता है। उस लिक्विड का नाम क्या होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम क्या होता है, अगर ये लिक्विड इस लेयर के दरमियान मौजूद नहीं होगा ना, तो क्या होगा, किडनी के और पेरिटोनियम के अंदर बीच में फ्रिक्शन नहीं रहेगी, दोनों एक दूसरे से रगड़ खाते रहेंगे, दोनों एक दूसरे से, चिकनाई नहीं होगी बीच में, दोनों एक दूसरे से रगड़ खाते रहेंगे और उससे पेरिटोनियम भी डैमेज हो सकता है और किडनी भी डैमेज हो सकती है। तो उस फ्रिक्शन को लाने के लिए, कहीं पे भी आप फ्रिक्शन लाते हैं ना कोई चीज को, अगर आपको स्मूथली काम कराना होता है तो आप उसके अंदर तेल डाल देते हैं ताकि फ्रिक्शन आ जाए, वो चीज स्मूथ हो जाए, रवा हो जाए। उसी तरीके से वो तेल की जगह पे यहाँ पे पेरिटोनियल फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को बरकरार रखता है यहाँ पे, ताकि फ्रिक्शन आसानी से होती रहे और चीजें स्मूथली काम करती रहे। ये हमारे पास इस पेरिटोनियल फ्लूइड का काम होता है, ये स्ट्रक्चर के अंदर आता है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज होती है, अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज 3 मेन पार्ट्स, द कॉर्टेक्स, द मेडुला एंड द पेल्विस। अगर आप किडनी को साइड से काटते हैं, ठीक है, अगर आप किडनी को साइड से काट देते हैं तो इस किडनी के अंदर आपको 3 पार्ट्स नजर आते हैं। ठीक है, मेजर 3 पार्ट्स आपको नजर आते हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताऊं, तो किसी भी किडनी को अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इस किडनी को साइड से काट दिया, ठीक है, साइड से काटा हुआ है, तो मुझे 3 पार्ट्स इसके नजर आएंगे। एक मुझे लेयर यहाँ पे नजर आएगी अंदर की तरफ, इसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर बने हुए नजर आएंगे, यहाँ पे मुझे एक इलाका नजर आएगा ऐसे करके, एक इलाका यहाँ पे बना हुआ नजर आएगा मुझे। तो
ये जो एरिया होता है इस एरिया को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। सबसे बाहर वाला एरिया होता है किडनी का, इस एरिया का नाम होता है कॉर्टेक्स। ये जो अंदर वाला एरिया है यहाँ वाला, इस एरिया का नाम होता है मेड्यूला। और ये जो एरिया हमारे पास होता है ना, ये एरिया, इस एरिया का नाम होता है पेल्विस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। किडनी के अंदर सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा आता है? कॉर्टेक्स का, उसके बाद मेड्यूला, और उसके बाद सबसे एंड में, सबसे दरमियान में जो होता है वो पेल्विस होता है। ये जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं मेड्यूला के अंदर, ये सर्कल्स तो मेड्यूला के अंदर है, तो मेड्यूला के अंदर जो सर्कल्स हैं, इन सर्कल्स को हम कहते हैं पिरामिड्स। इनको हम कहते हैं पिरामिड्स। ये पिरामिड्स की शक्ल में होते हैं, ये असल में होते इस तरीके से, ये इस तरीके के बने हुए होते हैं, ये जो है इस तरीके के बने हुए होते हैं, इस तरीके के ये बने हुए होते हैं। मैंने सर्कल बना दिया था, लेकिन ये पिरामिड्स की शक्ल में होता है, ट्रायंगल होते हैं थोड़े से। ये हमारे पास आ गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या चीज है? तीन पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। कॉर्टेक्स सबसे आउटर हमारे पास पोर्शन होता है, सबसे आउटर पोर्शन जो सबसे डार्क कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का सबसे आउटर पोर्शन होता है कॉर्टेक्स। इट इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ फिब्रस कैप्सूल। द मेडुला इज द इनर लाइटर पोर्शन ऑफ द किडनी। इसके बाद मेड्यूला हमारे पास आता है। मेड्यूला क्या होता है? वो थोड़ा सा लाइट कलर का होता है, और वो हमारे पास कॉर्टेक्स के बाद वाला पोर्शन होता है। इट कंटेन्स कॉनिकल प्रोजेक्शंस कॉल्ड द रीनल पिरामिड। इस मेड्यूला के अंदर हमारे पास ऐसे पीसेस मौजूद होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड। इनका नाम हमने क्या रखा है? रीनल पिरामिड। जो मैंने बताया था पिरामिड्स होते हैं हमारे पास। द ह्यूमन किडनीज कंटेन 12 to 16 पिरामिड। इंसान की एक किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर कम से कम 12 से 16 पिरामिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एक किडनी के अंदर, और दूसरी किडनी के अंदर भी इतने ही पिरामिड्स मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या चीज है? द मेड्यूला कंटेन्स नेफ्रॉन्स। ये मेड्यूला जो हमारे पास होता है, जिसके अंदर ये हमारे पास पिरामिड्स मौजूद होते हैं, इस मेड्यूला के अंदर नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन्स हमारे पास एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है। किसी भी टिश्यू का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हमारे किसी भी ऑर्गन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास उसका फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट मतलब सबसे काम की चीज उसके अंदर मौजूद होती है, जिसकी वजह से सारा का सारा काम वजूद में आता है। तो हमारे पास फंक्शनल यूनिट होता है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर हमारे पास एक फंक्शनल यूनिट मौजूद होता है। आई होप बेटा आप आवाज क्लियर आ रही होगी। तो हमारे पास मैंने बताया कि रीनल पिरामिड्स मौजूद होते हैं मेड्यूला के अंदर। अब मेड्यूला के बाद हमारे पास जो पिरामिड्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या चीज होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि नेफ्रॉन्स हमारे पास बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। मतलब सबसे जरूरी काम, जो सारा काम किडनी के अंदर होता है, वो सारा का सारा नेफ्रॉन्स के अंदर होता है। नेफ्रॉन्स क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। These are tiny kidney tubules which where osmoregulation occurs to produce urine. ये हमारे पास छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। नेफ्रॉन्स हमारे पास होती क्या है? छोटी छोटी ट्यूब्स हमारे पास होती हैं, जो कि मेड्यूला के अंदर मौजूद होती हैं। वहां पे हमारे पास क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन होती है। हमने पीछे पढ़ी थी चैप्टर के अंदर, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कराना और वेस्ट को बाहर निकालना। तो ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास इन नेफ्रॉन्स के अंदर होती है, और इसके होने से होता क्या है? हमारे पास किडनी के अंदर यूरिन प्रोड्यूस होता है। वो यूरिन प्रोड्यूस होता है। द किडनीज आर कनेक्टेड टू द यूरेटर एट द पेल्विस। अच्छा, अब जैसा कि हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये तो हमें समझ आ गया कि कॉर्टेक्स सबसे डार्कर रीजन होता है, मेड्यूला सबसे इनर लाइटर रीजन होता है, और बीच का रीजन होता है। पेल्विस का काम क्या होता है? जैसा कि हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया था कि ये यूरेटर हमारे पास आ, ये यूरेटर हमारे पास अंदर तक सिर्फ पेल्विस तक आता है। ठीक है, ये पेल्विस हमारे पास यहाँ पे होता है, ये पेल्विस का एरिया था। इस पेल्विस के अंदर सारा का सारा यूरिन जमा होता है, और ये सारा का सारा यूरिन जो है वो यूरेटर के अंदर भर के बाहर निकल जाता है। पेल्विस के अंदर इसलिए यूरेटर की एंट्री होती है। ठीक है, ये चीज हमारे पास हो गई। पेल्विस का हमारे पास रीजन आ गया कि पेल्विस हमारे पास किस लिए मौजूद होता है। ये पेल्विस आपके पास यहाँ पे बना हुआ है, पीछे यहाँ पे पेल्विस बना हुआ होता है। ये जो आपका डार्क कलर का एरिया देख रहे हैं, ये हमारे पास पेल्विस है, और इस पेल्विस के अंदर ही हमारे पास सारा का सारा यूरेटर कनेक्ट हुआ हो।
इसके बाद हमारे पास क्या चीज है कि नेफ्रॉन्स हमारे पास छोटी ट्यूब्स हो गई। पेल्विस हमारे पास एक फनल लाइक स्पेस होता है, किडनी के अंदर ही एक फनल सा बना हुआ होता है, हर पिरामिड के पास जाकर उसका फनल होता है, ठीक है, एक फनल सा बना होता है, खांचा सा बना हुआ होता है, ये सारी चीज जो भी निकलेगी वो उसके अंदर कलेक्ट हो जाएगी पेल्विस के अंदर। पेल्विस से कलेक्ट होकर यूरेटर में जाएगी, यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगी, ब्लैडर से फिर जब उसे एक्सक्रीट होना होगा तो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर चली जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर हम नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर की बात करें कि नेफ्रॉन्स हमारे पास क्या चीज होती है, तो नेफ्रॉन्स का अगर मैं आपको जस्ट ओवरव्यू एक दूं स्ट्रक्चर्स का, तो नेफ्रॉन हमारे पास एक फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। हर एक किडनी के अंदर कम से कम मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। एक किडनी के अंदर की बात कर रहे हैं, 10 करोड़ से ज्यादा नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन्स छोटे छोटे होते हैं। ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक यूरिनरी ट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर ये आपको नजर आएंगे, ठीक है, इसकी ट्यूब्स। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। हर नेफ्रॉन के पास 4 मेन हिस्से होते हैं जिसके अंदर वो डिवाइड हुआ होता है। 4 मेन हिस्से होते हैं। 4 मेन हिस्से कौन से होते हैं? पहला हिस्सा हमारे पास होता है बोमैन्स कैप्सूल का, ठीक है, उस हिस्से का नाम है बोमैन्स कैप्सूल, आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला हिस्सा है बोमैन्स कैप्सूल का। दूसरा हिस्सा है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, या फिर पीसीटी भी इसको हम कहते हैं। पहले पहले अगर वर्ड उठा लें आप, पी, सी और टी, इसको पीसीटी भी कहते हैं। तीसरा लूप ऑफ हेनले होता है, और चौथा डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, यानी डीसीटी। इसको हम पहले पहले वर्ड अगर उठा लें तो ये डीसीटी हो गया, पहला वाला हो गया पीसीटी, यानी दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद हमारे पास ये 4 मेन स्ट्रक्चर्स हो गए। इन चारों मेन स्ट्रक्चर्स के बाद आपके पास जो नेफ्रॉन होता है वो एंड में हमारे पास कहाँ पे आ जाता है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, नेफ्रॉन के एंड जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? बोमैन कैप्सूल से, और एंड कहाँ पे होता है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर उसका एंड। अच्छा, ये तो हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब नेफ्रॉन के आसपास, नेफ्रॉन के आसपास सराउंडिंग में हमारे पास क्या चीज होती है? डिफरेंट ब्लड वेसल्स मौजूद होती है। ब्लड वेसल्स इसके अंदर होती है। उन ब्लड वेसल्स ने हमारे पास यहाँ पे उसको घेरा हुआ होता है, पूरे को रैप किया हुआ होता है नेफ्रॉन को। जैसा कि नीचे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आपके पास रीनल आर्टरी आ रही थी रेड कलर की, उस आर्टरी के अंदर से एक आर्टीरियोल निकला, एफरेंट आर्टीरियोल, यहाँ पे गया, फिर उसके बाद बाहर आया इफरेंट बन के, और फिर उसके बाद उसने रैप करना शुरू कर दिया पूरे नेफ्रॉन को। पूरे नेफ्रॉन को इस तरीके से रैप कर रहा है। अगर आप देखें तो पूरे नेफ्रॉन को उसने रैप किया, ठीक है, ये पूरे नेफ्रॉन को उसने रैप किया, और रैप करके रीनल वेन के अंदर शामिल हो गया। ये आप गौर से देखें अगर, तो ये रेड कलर की आर्टरी आई थी, ये रेड कलर की आर्टरी पूरा का पूरे को रैप किया, और रैप करके रीनल वेन के अंदर शामिल हो गई। ब्लू कलर की आर्टरी के अंदर पे कनेक्ट होके ब्लू कलर की वेन के अंदर वापस चली गई। ये हमारे पास इसके अंदर आर्टरीज के डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि आर्टरी जिस तरीके से हमारे पास होती है। ये चीज हो गई। यहाँ तक फिर अब हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम स्ट्रक्चर्स की डिटेल हम यहाँ से हमने डिस्कस करेंगे।